अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम व अला अबल अइम्मा व मअदिनिन नुबुव्वा व मुख्तलिफिल मलाइका व अला असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्लि तालिब मतलूब अला कुल्लि तालिब नुक़्ततिद दाइरतिल मतालिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़र्ज़ुन अलल हाज़िर वल गायब मौलाना मौला सकलैन अबिल हसनैन अली इब्न अबी तालिब। वलानतुद्दाइम अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व हुवा क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नासिल लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, भाइयों दोस्तों, आज का हमारा जुम्मे का मुख्तसर सा खुतबा वो शैतान के बारे में है कि शैतान इंसान को कैसे गुमराह करता है और शैतान इंसान को कैसे राह रास्त से दूर करता है और कैसे बहकाता है। रिवायत और आयत के रोशनी में ये बात वाज़े और रोज़े रोशन की तरह पता चलती है, मालूम होता है कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। रोज़ अज़ल से इंसान और शैतान में दुश्मनी चली आ रही है और ये दुश्मनी क़यामत तक यूँ ही चलती रहेगी। सबसे पहले कि जब अल्लाह ने जनाब आदम को ख़लक़ किया, पैदा किया, अल्लाह ने सारे मलाइका से कहा कि मैं अपने हाथों से मैंने आदम को ख़लक़ किया है, तुम सारे के सारे मिलकर आदम के सामने सजदा कर लेना। अब यहाँ पर कुरान ने आवाज़ दिया फ़सजदुल मलाइका, सारे मलाइका ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। सारे मलाइका ने सजदा किया मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अब अल्लाह ने कहा कि जिसे मैंने अपने दस्ते कुदरत से आदम को मैंने ख़लक़ किया, तूने आदम के सामने सजदा क्यों नहीं किया। अब शैतान जवाब ये दे रहा है कि मैं आग का बना हुआ हूँ, आदम मिट्टी के बने हुए हैं, तो लिहाजा मैं आदम से अफजल हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ने शैतान को आग से पैदा किया तो मलाइका की सफ़ में फ़रिश्तों की जगह पर ये कैसे पहुँच गया। क्या अल्लाह ने शैतान को शैतान बनाकर ख़लक़ किया था? क्या अल्लाह ने शैतान को ख़लक़ किया था? इसका जवाब यह है कि अल्लाह ने शैतान को शैतान बनाकर ख़लक़ नहीं किया। अल्लाह ने शैतान को शैतान बनाकर पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने एक मखलूक पैदा की जिसका नाम है जिन। खुद कुरान मजीद आवाज़ दे रहा है वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन और इंसों को पैदा नहीं किया मगर वो कि वो हमारी इबादत करें। तो पता चला कि जिन और इंसानों की खिलकत का राज क्या है। जिन और इंसानों की खिलकत का राज है अल्लाह की इबादत। अल्लाह ने जिन को भी अल्लाह की इबादत के लिए ख़लक़ किया, अल्लाह ने इंसान को भी अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए ख़लक़ किया। अल्लाह ने शैतान को शैतान बना के पैदा नहीं किया, बल्कि वो उसकी फितरत में शैतानियत थी तो वो ज़ाहिर हो गई। अल्लाह ने शैतान को शैतान बना के नहीं पैदा किया। अल्लाह हमेशा अच्छाइयों को दावत देता है, अच्छा काम करने का हुक्म देता है, अच्छी चीज़ों को ख़लक़ करता है, लेकिन जो अंदर से जो चीज़ें ख़राब होती हैं वो मौके के हिसाब से बाहर आ जाती है, सामने आ जाती है। अब अल्लाह ने जिनको भी पैदा किया, अल्लाह ने इंसानों को ख़लक़ किया। जब अल्लाह ने जिन को पैदा किया
उनमें उन जिन्नों में से एक जिन था जिसका नाम था हारिस। अल्लाह की इबादत, इतनी इबादत 6000 साल की इबादत। अब ये इतनी इबादत उसने किया कि वो मलाइका के सफ़ों में आ गया, मलाइका के सफ़ में आ गया, मलाइका के बराबर आके खड़ा हो गया। रिवायत में मिलता है कि मलाइका शैतान की इबादत को देखकर इबादत सीखने लग गए। यानी इतनी इबादत कर रहा था, इतना अल्लाह की बंदगी कर रहा था। अब ये कि जब अल्लाह ने शैतान को पैदा किया और उसके बाद वो मलाइका की सफ़ में आ गया इबादत के लिहाज से। अब मलाइका ये समझ रहे थे कि अल्लाह ने एक मलक को पैदा किया है, उसका नाम क्या है? हारिस है। अब मलाइका को बज़ाहिरन तो नहीं मालूम था कि अल्लाह ने इसे, ये जिन था जो हमारे इबादत के लिहाज से हमारे सफ़ में आ गया है, मगर अल्लाह आज़माता है। जैसे कि हमने गुज़श्ता जुम्मा में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि अल्लाह किसी इंसान को दौलत दे के आज़माता है, किसी को गुर्बत में आज़माता है, किसी को परेशानियों में आज़माता है, किसी को राहत दे के आज़माता है, किसी को औलाद के ज़रिए आज़माता है, किसी को बीवी के ज़रिए आज़माता है, किसी को जायदाद के ज़रिए आज़माता है। यानी अल्लाह आज़माता, इंसानों को इम्तिहान लेता है। जब अल्लाह ने इंसानों को खलक किया, अल्लाह ने जब जिन को खलक किया, अब जिन जिसका नाम हारिस था वो अल्लाह की मुसलसल इबादत कर रहा है, मुसलसल बंदगी कर रहा है। मलाइका को गुमान हुआ कि ये कहीं ये भी फरिश्ता है। अब अल्लाह ने आज़माने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए जनाब आदम को खलक किया। जब जनाब आदम को खलक किया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैंने अपने हाथों से खलक किया है, तुम सारे के सारे मिलकर इसे सजदा करो। अब जो शैतान के अंदर, जो हारिस के अंदर शैतान की जो फितरत थी वो सामने आ गई। देखिए दुनिया में हर चीज़ बदल सकती है, चेहरा बदल सकता है, आंखें बदल सकती हैं, हाथ बदल सकता है, पैर बदल सकता है। टेक्नोलॉजी आगे है ना, दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है ना। इंसान के जिस्म में जो जो पार्ट्स हैं सब बदल सकते हैं, लेकिन अंदर की फितरत कभी बदल नहीं सकती। अंदर जैसा इंसान होता है वो उसी तरह होता है। हाथ बदल दे लेकिन फितरत नहीं बदलेगी, आँख बदल जाएगी लेकिन फितरत नहीं बदलेगी, दिल बदल जाएगा लेकिन फितरत नहीं बदलेगी, दिमाग बदल जाएगा लेकिन फितरत नहीं बदलेगी, पैर बदल जाएगा लेकिन फितरत नहीं बदलेगी, लीवर बदल जाएगा, फितरत नहीं बदलेगी, किडनी बदल जाएगी, लेकिन अंदर की जो फितरत होती है वो कभी नहीं बदलेगी। जैसा अंदर इंसान का अंदर रहता है, कभी कभी अंदर का इंसान बाहर आ जाता है। यानी जैसे हम रहते हैं ना अंदर से, देखिए इंसानों की दो शक्लें हैं। एक शक्ल है ज़ाहिरी शक्ल है, एक शक्ल है अंदर का इंसान। इंसानों के अंदर दो इंसान है, एक ज़ाहिरी इंसान है, एक बातनी इंसान है। मैं आपके नज़दीक बेहतरीन दिखाई देता हूँ, अल्लाह जानता है कि अंदर से मैं क्या हूँ। आप बेहतरीन हैं, नमाजी हैं, परहेजगार हैं, आप बेहतर जानते हैं कि आप अंदर से क्या हैं। रहमान के नुमाइंदे, शैतान के नुमाइंदे हैं। जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, आपके अंदर का मैं नहीं जान सकता, मेरे अंदर का आप नहीं जान सकते। लेकिन ये जो अंदर का होता है ना, कभी कभी सामने आ जाता है, कभी कभी जाहिर हो जाता है। कभी आपने देखा होगा, इमाम की हदीस है, मासूम फरमाते हैं, अगर तुम किसी को आजमाना चाहते हो कि वो तुम्हारा कितना बड़ा दोस्त है, किसी को तुम आजमाना चाहते हो कि वो तुम्हारा कितना बड़ा दोस्त है, तुम्हें वो कितना चाहता है, कितनी मोहब्बत करता है, इमाम फरमाते हैं कि उसे तुम गुस्सा दिला के आजमा लो। जब वो गुस्से में होता है ना तो अंदर का सामने रख देता है, अंदर का सामने आ जाता है, अंदर का जो इंसान होता है वो सामने रख देता है। इमाम मासूम फरमाते हैं कि अगर तुम आजमाना चाहते हो कि फला इंसान कैसा है, गुस्से के मौके पे आजमा लो। गुस्से के मौके पर अगर सब्र करता है, गुस्से के मौके पर ज़बान से बेहतरीन बातें निकालता है, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारा दोस्त है, अल्लाह वाला है। गुस्से के मौके पर बस जुबानी कर देता है, गाली गलौज देता है, तो समझ जाओ कि तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दुश्मन है, वो अल्लाह का नुमाइंदा नहीं बल्कि शैतान का नुमाइंदा है। तो इंसान के दो इंसान है, ज़ाहिरी इंसान, बातिनी इंसान। तो लिहाजा शैतान मलाइका के सफ़ में था, ज़ाहिरी था। मलाइका समझ रहे थे कि हम में से हैं,
बेहतरीन इबादत करने वाला है, अल्लाह की बंदगी करने वाला है, लेकिन अल्लाह ने क्या किया, आजमाया। जब आजमाया तो जो अंदर का शैतान था वो बाहर आ गया, अकड़ गया, गुरूर करने लगा। कहा कि मैं क्यों सजदा करूं? कहा क्यों सजदा नहीं करेगा? कहा इसलिए कि अल्लाह ने, तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया। आग क्या होती है? मिट्टी से अफजल होती है। जो अफजल होता है वो किसी के सामने सजदा नहीं करेगा, किसी के सामने सर को नहीं झुकाएगा। अब उलमा बयान फरमाते हैं कि यहाँ पे शैतान ने कियास किया। क्या कियास किया? ये कि अल्लाह ने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया। उसने जो कियास किया था वो कियास था, गलत कियास था। उसने जब गलत कियास किया था तो शैतान के दिल में तकब्बुर आ गया, घमंड आ गया। तो क्या हुआ, अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाल दिया। तो पता चला कि जो इंसान गुरूर करता है, जो इंसान घमंड करता है, जो फ़क्र करता है, अल्लाह उसे अपनी बारगाह से निकाल देता है। चाहे वो शैतान हो, चाहे वो इंसान हो, जो अपने अल्लाह की बारगाह से, जो अल्लाह की बारगाह में घमंड करता है, अल्लाह घमंड करने वालों को अपनी बारगाह से निकाल देता है। तो अल्लाह ने शैतान को अपनी बारगाह से निकाल दिया। जब शैतान जाने लगा, सवाल किया कि परवरदिगार 6000 साल की इबादतें क्या बेकार हो जाएगी? क्या बेकार नहीं होगी, मांगो जो मांगना है। कहा कि मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे। का दे दिया, अल्लाह की बारगाह में मांगा, क़यामत तक की मोहलत दे दे। का दे दिया। कहा कि जब तूने मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दी, अब शैतान ने यह नहीं कहा कि मैं तेरे सारे बंदों को बहकाऊंगा। पहले शैतान ने यह नहीं कहा कि मैं तेरे सारे बंदों को बहकाऊंगा। पहले क्या कहा, परवरदिगार इबादत किया है ना, इबादत का सिला दे दे। अल्लाह ने क्या कहा, चलो दे दिया। जब इबादत का सिला, क़यामत तक की ज़िंदगी मिल गई, अब शैतान कह रहा है कि मैं तेरे सारे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने भी कह दिया कि मैं तेरा खालिक हूँ, मैंने तुझे पैदा किया है, कि तू बहका ले, जिसे चाहे बहका ले, लेकिन जो मेरे मुखलिस बंदे होते हैं तू उन तक नहीं पहुंच पाएगा, उन्हें बहका नहीं पाएगा। शैतान चला अल्लाह की बारगाह से, बहकाऊंगा, सारे बंदों को राह रास्त पे मैं भटकाऊंगा। तो अल्लाह ने सिर्फ एक शैतान से नजात के लिए, एक शैतान से दूर करने के लिए, एक शैतान से बचाने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया को खलक किया है। एक शैतान से बचाने, अपने बंदों को एक शैतान से बचाने के लिए कितने रहबरों को खलक किया? 1,24,000 अंबिया को खलक किया। और उनमें से उनके वसी भी थे, उनके जानशीन भी थे। यानी अल्लाह शैतान, एक शैतान से बचाने के लिए, अपने बंदों को बचाने के लिए 1,24,000 अंबिया को खलक कर रहा है। तो लिहाजा पता चलता है कि अल्लाह अपने बंदों से बेइंतहा प्यार करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है। जब शैतान चला, कहा कि मैं बहकाऊंगा, चलो बहकाया। कायनात में जो भी इंसान आता है, अल्लाह उसके साथ एक फ़रिश्ते को खलक करता है, उसकी रहनुमाई करता है फ़रिश्ता। और उसके साथ साथ अल्लाह ने एक दिमाग भी दे दिया। कहा तुम अगर शैतान बहकाए तो क्या करो, तुम अपने दिमाग से सोचो कि तुम जो काम कर रहे हो वह गलत है या सही है। तो अल्लाह ने ख़ुद कुरान मजीद में आवाज़ दिया कि देखो ये शैतान तुम्हारा पहला दुश्मन है, तुम्हें बहकाएगा। मगर ये इंसान शैतानों की बातों में आता है और बहक जाता है, गुमराह हो जाता है। और जब क़यामत का मैदान आएगा, अब अल्लाह की बारगाह में ये नादान इंसान कहेगा कि परवरदिगार इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने जो कुछ किया है शैतानों की बातों में आके किया है, मैंने कुछ नहीं किया। नमाज नहीं पढ़ी तो शैतान ने बहकाया, रोज़ा नहीं रखा तो शैतान ने बहकाया, तेरी बारगाह में सजदा नहीं किया तो शैतान ने बहकाया, गाली दिया तो शैतान ने बहकाया, लड़ाई किया तो शैतान ने बहकाया, जिना किया तो शैतान ने बहकाया, किसी का हक, किसी के ऊपर जुल्म किया तो शैतान ने बहकाया, किसी का हक मार लिया तो शैतान ने बहकाया। शैतान पर कहेगा शैतान ने बहकाया, शैतान ने बहकाया, शैतान ने बहकाया। शैतान पलट के कहेगा कि नहीं नादान, मैंने तुझे कब बहकाया तो तूने अपने हाथों से काम किया था, मैंने तो मजबूर नहीं किया किसी को, मैंने वसवसा ज़रूर डाला तेरे दिल में, लेकिन मैंने तेरा हाथ पकड़कर गुनाह नहीं करवाया। ये तू है जो गुनाह की तरफ जाकर तू गुनाह कर रहा था, मैंने तुझे ज़बरदस्ती तो नहीं किया। अब वहाँ पे इंसान परेशान हो जाएगा, मुस्तरिब हो जाएगा, अब करूँ तो क्या करूँ।
जो कुछ शैतानों की बातों में आकर इंसान अंजाम देता था, गुनाह अंजाम देता था, वो शैतान क़यामत में क्या करेगा? हाथ झटक लेगा। मैं कुछ नहीं किया, जो कुछ किया इसने किया है ना। ये शैतान है जो इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है। इसीलिए फरमाया कि देखो खबरदार, शैतानों की बातों में कभी ना आना, शैतान की बातों में कभी आना। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जब अल्लाह को ये पता, जब अल्लाह को ये मालूम था कि शैतान क़यामत तक के इंसानों को बहकाएगा, सवाल तो होता है ना, सवाल जहन में आ सकता है ना कि जब अल्लाह को पता था कि क़यामत तक आने वाले इंसानों को शैतान बहका सकता है, बहकाएगा, तो अल्लाह ने शैतान को क्यों खलक किया, क्यों पैदा किया? अब इसके लिए मैं थोड़ा सा मुक़द्दमतन आपकी तवज्जो चाहता हूँ। जनाब मूसा कोह तूर पे गए, सवाल किया, अजीब व गरीब सवाल किया। मेरा सवाल क्या है? किसी के जहन में आ सकता है कि अल्लाह ने शैतान को क्यों खलक किया, उसके जहन में ये बातें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जनाब मूसा कोह तूर पे गए, जाने के बाद सवाल किया, परवरदिगार ये बता, देखिए रिवायत पर तवज्जो करें, परवरदिगार ये बता कि तूने छिपकली को क्यों पैदा किया। छिपकली समझते ना, वो जो दीवारों पे रहती है, चिपलक, छिपकली दीवारों पे रहती है। जनाब मूसा कोह तूर पर गए, जाने के बाद सवाल क्या, परवरदिगार ये जो दीवारों पे छिपकली रहती है ना, ये बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। परवरदिगार बेकार चीज़ को तूने क्यों पैदा किया? रिवायत पर तवज्जो, परवरदिगार छिपकली का कोई फ़ायदा नहीं है, परवरदिगार हमारा छिपकली का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें छिपकली से कोई फ़ायदा नहीं है, परवरदिगार तूने छिपकली को बेकार क्यों पैदा किया? अल्लाह ने जनाब मूसा को जवाब दिया, मूसा छिपकली अभी अभी कह रही थी, परवरदिगार मूसा को मुझसे कोई फ़ायदा नहीं है, तो तूने मूसा को बेकार क्यों पैदा किया? है ना, वाज़ेह हो गया ना। मतलब क्या है? मूसा ने सवाल क्या किया? छिपकली का मेरा कोई फ़ायदा नहीं, तूने बेकार क्यों पैदा किया? अल्लाह ने क्या कहा? अभी अभी छिपकली कह रही थी कि मूसा का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, तूने मूसा को क्यों पैदा किया? तो अल्लाह की आवाज़ें, मूसा सुनो, हम हकीम हैं, हम हिकमत वाले हैं, हम कायनात में बेकार कोई चीज़ पैदा ही नहीं करते, जिसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। अल्लाह ने दुनिया में जितनी भी चीज़ें को पैदा किया है, उसका कोई ना कोई ज़रूर वजह है। या और बात है कि वो चीज़ें हमारे जहन में हमें पता नहीं चलता। अल्लाह ने दरख्तों को पैदा किया, अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, अल्लाह ने फलों को पैदा किया। शायद मैंने किसी जुम्मे में एक बात मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था, शायद वो उस जुम्मे में शायद आप में से कोई नहीं थे, शायद सरदार भाई, यूसुफ भाई, शायद वो इससे तकरीबन 1-2 साल पहले की बात है। हमारे ज़बानों में हमने एक दरख्त है, अभी मैं बताऊंगा, अगर दरख्त मुझे दिख गया, नज़र आ गया, एक दरख्त है, छोटा सा झाड़ है, हम उसे अपनी ज़बान में कहते हैं कि दीवाना झाड़। शायद आप समझ गए होंगे कौन सा दरख्त है। यहाँ की ज़बान में हम क्या कहते हैं इसको? दीवाना झाड़। क्यों दीवाना कहते हैं? इसलिए दीवाना कहते हैं, उसका फ़ायदा हमें नज़र नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता। यानी क्या इंसान की जहन है, इंसान की जहन है, यानी जिसका हमें कोई फ़ायदा ना हो तो वो दीवाना है। अल्लाह अकबर। जिसका कोई हमें फ़ायदा ना हो, देखिए इंसान कितना खुद गर्ज है, इंसान कितना खुद गर्ज है। जिसका हमें कोई फ़ायदा ना हो तो हमारी नज़र में वो दीवाना हो गया। दीवाना दरख्त, यानी इंसान बोलने पे आए तो दरख्तों को भी नहीं छोड़ता। दीवाना झाड़, कभी आपने सोचा कि दीवाना झाड़ क्यों है? यानी हमारा कोई फ़ायदा नहीं है उसका, हमें कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, कोई फ़ायदा भी नहीं है, हमारे जहन में हमें समझ में नहीं आया। यानी इंसान अगर कितना खुद गर्ज है इंसान, अगर उसका कोई फ़ायदा ना हो किसी चीज़ से तो हम उसे दीवाना कह देते हैं। मगर अल्लाह कह रहा है कि हमने किसी भी चीज़ को बेकार पैदा नहीं किया। वमा खलक़्तु इल्ला बातिला, हम अल्लाह कह रहा है कि हमने किसी भी चीज़ को बेकार पैदा ही नहीं किया। उस दरख्त का फ़ायदा हमें समझ में नहीं आया, हमने उसे दीवाना दरख्त कह दिया।
लेकिन एक जगह पे मैंने पढ़ा था, मैंने देखा था, लोगों से सुना था, जैसे हम दीवाना दरख्त कहते हैं ना, उसी दरख्त का आप जूस निकालकर ऐसे ज़ख्म पे आप डालिए जो लामरज़ ज़ख्म है, कई सालों से कम नहीं हो रहा है, उसका जूस निकाल के उस दरख्त पे, उस जगह पे डालिए, ज़ख्म पे डालिए, ज़ख्म कुछ ही दिनों में कम हो जाएगा। हमारी नज़र में दीवाना है, अल्लाह की नज़र में शाना है। अल्लाह ने किसी भी चीज़ को बेकार पैदा नहीं किया, किसी भी मखलूक को बेकार पैदा नहीं किया। अब सवाल ये हुआ कि अल्लाह ने शैतान को क्यों पैदा किया, बेकार क्यों पैदा किया, जबकि अल्लाह जानता है क़यामत तक के आने वाले इंसानों को बहकाएगा, क्यों खलक किया? जवाब फिर यही है कि अल्लाह हकीम है, अल्लाह हकीम है, बग़ैर हिकमत के कोई चीज़ खलक नहीं किया। शैतान के क्यों खलक किया? चलिए एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप ये बताइए, अगर फ़िरौन ना होता, अगर फ़िरौन ना होता तो क्या जनाब मूसा के मौजज़ात सामने आते? जनाब मूसा के मौजज़ात क्या सामने आते? फ़िरौन ना होता, सब जनाब मूसा को मानने वाले होते। फ़िरौन ना होता तो क्या जनाब मूसा का मौजज़ा सामने आता कि नहीं आता? हाँ, आता, सामने आता? नहीं आता। अगर फ़िरौन सवाल ना करता, अगर फ़िरौन जादूगरों को दरबार में लेके ना आता, अगर फ़िरौन अपने आप को खुदा ना मनवाता तो मूसा कभी मौजूज़ा ना दिखाते, मूसा कभी मौजूज़ा ना दिखाते। मूसा को जो असा था कभी असदा ना बनता। अगर जादूगर दरबार में आकर अपना जादू ना दिखाते तो मूसा का असा कभी असदा ना बनता। बनता क्या? नहीं बनता। अगर फ़िरौन ये ना कहता मैं खुदा हूँ तो मूसा फ़िरौन के मुकाबले में दरिया नील में जाके रास्ते, दरिया में 12 रास्ते कभी नहीं बनाते। बनाते क्या? नहीं बनाते। अब ये शद्दाद, अगर शद्दाद ये ना कहता कि मैं खुदा हूँ तो जनाब इब्राहीम कभी अपना मौजज़ा ना दिखाते। अगर जनाब इब्राहीम ये कहते कि मेरा खुदा वो है जो मशरिक़ से सूरज निकालता है, मगरिब में सूरज डुबाता है, क्यों कहा? इसलिए कि शद्दाद ने कहा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैंने सारी कायनात को खलक किया। अगर वो शद्दाद ना कहता तो इब्राहीम अपना मौजज़ा ना दिखाते, अपना मौजज़ा ना दिखाते। अगर शद्दाद खुदाई का दावा ना करते, जनाब इब्राहीम नारे नमरूद में ना जाते और नारे नमरूद गुलजार ना बनता। अब आइए, अगर अबू जहल रसूल अकरम को मान लेता तो दरख्त रसूल अकरम के सामने आके सजदा करता वो कभी नज़र न आता। अगर अबू जहल बुत परस्त रसूल अकरम को मान लेते, संगरेज़ा रसूल के हाथ में कभी कलमा ना पड़ता। अगर अबू जहल उनके दुश्मन कभी अल्लाह और रसूल पे शक ना करते तो रसूल अकरम कभी चांद के 2 टुकड़े कभी ना करते। क्यों किया? सारे मौजज़ात क्यों दिखाया? क्यों दिखाया सारे मौजज़ात? अबू जहल को बताने के लिए मैं अल्लाह का नबी हूँ। ये सारे मौजज़ात क्यों दिखाया? ताकि कुफार कुरैश को बताने के लिए कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह एक है, वो उसका मैं रसूल हूँ। दरख्त क्यों करीब बुलाया? संगरेज़े कलमा पढ़ते हुए क्यों नज़र आए? रसूल अकरम के सारे मौजज़ात क्यों थे? इसलिए थे कि अल्लाह को मनवाने के लिए, रसूल अपनी रिसालत को मनवाने के लिए। अगर कोई दुश्मन ना होता, सब खुदा के मानने वाले होते, सब अल्लाह को तस्लीम करने वाले होते, ना मौजज़ा होता ना मौजज़ात होते। इसी तरह अल्लाह ने शैतान को खलक किया, शैतान को बनाया, इसलिए कि अगर अल्लाह शैतान को खलक ना करता तो अल्लाह के नेक बंदों का पता कभी ना चलता। पता नहीं कि बात वाज़ी हुई कि नहीं हुई? बात वाज़ी हुई ना? अगर अल्लाह शैतान को खलक ना करता तो अल्लाह के नेक बंदों का कभी पता ना चलता। मालूम ही नहीं होता कि कौन जन्नत में जाने वाला है, कौन जहन्नम में जाने वाला है। पता नहीं चलता कि कौन नेक है, कौन बद है। मगर ये इंसान जिसके पीछे हमेशा शैतान लगा हुआ है। एक रिवायत उसके बाद आपकी ज़हमत को तमाम कर दूंगा। कुछ चीज़ें हैं, कुछ मौक़े हैं, उन मौक़ों में शैतान बड़ा खुश होता है। कुछ ऐसे
मौक़े हैं जहाँ शैतान बड़ा खुश होता है। पहली चीज़ देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में शैतान पे हमेशा लानत करते हैं ना, कहते हैं कि शैतान का बुरा करे, शैतान पे लानत करे, शैतान पे लानत करे, शैतान पे लानत करे। मगर शैतान पलट के मुस्कुरा के जवाब देता होगा, बुरा काम ये करे, लानत मुझ पे पड़े। शैतान ये भी कहता होगा ना, हम किसी हमेशा कहते हैं कि शैतान खुदा शैतान पे लानत करे, खुदा शैतान पे लानत करे, लानत करे, लानत करे। क्या शैतान ये नहीं कहेगा बुरा काम ये करे, लानत मुझ पे पड़े? हाँ, कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा, ज़रूर कहेगा। अगर यहाँ पे नहीं कहेगा तो वहाँ ज़रूर कहेगा। तो लिहाजा कुछ ऐसे मौक़े हैं जहाँ शैतान बड़ा खुश होता है। क्या कोई इंसान ऐसा है जो शैतान को खुश देखना चाहता है? क्या कोई ऐसा इंसान है जो शैतान को राज़ी करना चाहता है? है कोई इंसान ऐसा जो शैतान को राज़ी करना चाहता है? हम में से हर इंसान क्या चाहता है? अल्लाह राज़ी हो जाए। मगर क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे शैतान को राज़ी करना चाहते हैं? मगर कुछ ऐसे मौक़े हैं जहाँ शैतान बड़ा हमसे खुश हो जाता है, इंसानों से बड़ा खुश होता है शैतान। पहला मौका जहाँ शैतान इंसानों से बड़ा खुश होता है, पहला मौका कौन सा है? पहला मौका जहाँ इंसानों से शैतान बड़ा खुश होता है। आप देखिए इन सारे मौक़े को आप चेक कर लीजिए, आप ये देखिए कि हमने शैतान को कितने बार खुश किया है। अगर ये मौक़े नहीं है तो खुदा का शुक्र अदा करिए कि हमने शैतान को नाराज़ किया है। अगर इन मौक़ों में से एक मौका भी आ गया तो आप समझ जाइए कि आपने सबने शैतान को माशाल्लाह बहुत बार खुश किया है। कुछ ऐसे मौक़े हैं जहाँ शैतान खुश होता है। पहला मौका जब किसी जगह पर बैठकर किसी एक मोमिन की गीबत करते हैं तो शैतान बड़ा खुश होता है। गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। जब इंसान गीबत करता है ना किसी मोमिन की, रसूल फरमाते हैं कि गोया वो वैसा ही है जैसे उसने अपने बड़े भाई का कच्चा गोश्त खा लिया है। जब किसी जगह पर बैठकर, किसी भी जगह पर बैठकर, मस्जिद में, आशिरखाने में, चौबतरे पे, बाहर गलियों में, कूचियों में, घर में, किसी जगह पर बैठकर किसी मोमिन की गीबत की जाती है तो शैतान बड़ा खुश हो जाता है। दूसरा मौका कौन सा है जहाँ शैतान बड़ा खुश होता है? जब इंसान झूठ बोलता है तो शैतान बड़ा खुश हो जाता है। तीसरा मौका कौन सा है? कमर नहीं, आप बैठो, सामने बैठो, इधर आ, सामने आ जाओ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में, इधर सामने आ जाओ। देखिए मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है ये गुफ्तगू करने से, और जहन में जो मतालिब होते हैं और आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो ख़त्म हो जाती है, वो यानी जहन में जो मतालिब है वो चले जाते हैं। कान में बार बार बोलना गलत चीज़ है ये। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में। ये कट कर दूंगा, परेशान मत हो, जो निकल रहा है। मैं आपको कई बार मुतवज्जे भी किया था कई हफ्तों से। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में। तो लिहाजा मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे शैतान बड़ा खुश होता है। पहला मौका कौन सा है? पहला मौका है कि जब किसी जगह पर कुछ लोग बैठकर किसी मोमिन की गीबत करते हैं तो शैतान बड़ा खुश होता है। दूसरा मौका कौन सा है जहाँ शैतान खुश होता है? जब कोई मोमिन, कोई बंदा झूठ बोलता है तो शैतान बड़ा खुश होता है। तीसरा मौका कौन सा है? जब घर में मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। तीसरा कौन होता है? शैतान होता है। शैतान बड़ा खुश होता है। रिवायत के जुमले हैं कि जब रात का सन्नाटा आता है कि शैतान अपने चेलों के साथ बैठता है। जो सबसे बड़ा शैतान होता है ना, अपने हम नशीन चेलों के साथ बैठता है। बैठने के बाद सवाल करता है कि तुमने दुनिया में कौन सा बुरा काम किया? ये कहता है कि मैंने फ़ला काम किया। तो जो सबसे बड़ा शैतान होता है कि नहीं, काम तो है लेकिन बड़ा काम नहीं है। दूसरा शैतान कहता है कि मैंने ये काम किया, तो कहता है कि हाँ काम तो है लेकिन बड़ा काम नहीं है। तीसरा शैतान कहता है कि मैंने किसी गुमराह कर दिया, का बड़ा काम तो है लेकिन बड़ा काम नहीं है, सबसे बड़ा काम बताओ कि तुमने क्या किया। एक शैतान कहता है कि मैंने मियाँ और बीवी में झगड़ा डाल दिया। तो जो सबसे बड़ा शैतान कहता है शाबाश तुमने सबसे बड़ा काम कर दिया। तो पहला मौका कौन सा हो गया जहाँ शैतान खुश होता है? बोलिए कौन सा है? हाँ,
सबसे पहला काम जहाँ शैतान खुश होता है, किसी मोमिन की गीबत करने से शैतान खुश हो जाता है। दूसरा काम जिससे शैतान खुश होता है, झूठ बोलने से शैतान बड़ा खुश हो जाता है। तीसरा काम, मियाँ और बीवी में आपस में जब झगड़े करते हैं ना, शैतान बड़ा खुश हो जाता है। और चौथा काम जिससे शैतान बड़ा खुश होता है वो कौन सा है? जब बंदे मोमिन फजर की नमाज क़ज़ा कर देता है, शैतान कान में पेशाब करके चला जाता है और बड़ा खुश हो जाता है। और भी मौके हैं जहाँ शैतान खुश होने के, लेकिन दामन वक्त में वो गुंजाइश नहीं है कोई सारे मौके पे आपकी खिदमत में बयान करूं। और इस पर रोशनी डाली जा सकती है कि शैतान कहाँ कहाँ पे खुश होता है, गीबत के मौके कौन से हैं, झूठ कौन सा है, और उसके बाद मियाँ बीवी के हुकूक क्या है, और उसके बाद नमाज फ़जर की फजीलत क्या है। ये सारे मौक़े पे रोशनी डाली जा सकती है। सबसे अहम काम इस माशरे में मियाँ बीवी के आपस में इत्तेहाद और उसके बाद नमाज फ़जर की पाबंदी। जो इंसान नमाज फ़जर की पाबंदी कर लेता है ना, उसके घर से नहूसत दूर हो जाती है। और भी नमाज़ें हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, हर नमाज की फ़जीलत है, लेकिन नमाज फ़जर की फ़जीलत यह है कि जो इंसान फ़जर की नमाज पाबंदी से अदा करता है, उसके घर से नहूसत दूर हो जाती है, अल्लाह की बरकतें नाजिल हो जाती है। सबसे बड़ा फ़ायदा नमाज फ़जर का, नहूसत दूर होती है, बरकतें आ जाती है। जब बरकतें आती है तो क्या होता है? जब बरकतें घर में आती है तो क्या होता है? पैसा कम है लेकिन बरकत पैदा होती है। 10,000, लेकिन यही 10,000 आपके 20,000 के बराबर हो जाएंगे, आपके 20,000 आपके 40,000 के बराबर हो जाएंगे। लेकिन जब इंसान नमाज की पाबंदी नहीं करता, घर में नहुसतें आती है ना, तो क्या होता है? 50,000 25 रुपये के बराबर हो जाते हैं। तो लिहाजा नमाज फ़जर की पाबंदी करिए और उसके बाद आप उसके बरकतों को अपनी आँखों से देखिए कि अल्लाह ने नमाज फ़जर में कितनी बरकतों को रखा है। इंशाल्लाह आप कम से कम 40 दिन, आप ज़्यादा दिन नहीं, 40 दिन नमाज फ़जर पाबंदी के साथ पढ़कर देखिए। इंशाल्लाह नमाज फ़जर के मौजूज़ात अपनी आँखों से देखेंगे, उसकी बरकतें अपनी आँखों से देखेंगे। तो लिहाजा अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ करते हैं कि परदिगार हमें आइम्मा अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर अमल करने के तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र।